आखिर क्या हम भी पौधों की तरह सिर्फ धूप की मदद से जिंदा रह सकते हैं? और आखिर पौधे हरे रंग के क्यों होते हैं? इन सब का जवाब इस वीडियो में है। दुनिया में हर जिंदा जीव खुद को जिंदा रखने के लिए खाना खाता है। ठीक इसी तरह पेड़ पौधे यानी प्लांट्स भी खुद को जिंदा रखने के लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं। आपको ये सुनकर बहुत हैरानगी होगी कि प्लांट्स हम इंसानों से कहीं ज्यादा एडवांस या फिर विकसित हैं। इंसान को तो सिर्फ खाना पकाना आता है, लेकिन प्लांट्स को खाना बनाना आता है, इसीलिए उन्हें प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। प्लांट्स के पास एक ऐसी पावर है जिसकी वजह से वो सूर्य की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं। 18th सेंचुरी के लास्ट फेज में बहुत से साइंटिस्टों ने बहुत सारी रिसर्च की ताकि वह फोटोसिंथेसिस को और अच्छे से समझ सके। रिसर्च के बाद उन्हें ये पता चला कि प्लांट सेल में क्लोरोफिल नामक चीज होती है। ये क्लोरोफिल सेल में प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट में होता है। जब सूर्य अपनी रोशनी देता है तो वो रोशनी बहुत से कलर्स का मिक्सचर होती है, जैसे कि वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। क्लोरोफिल ब्लू लाइट रेज और रेड लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रीन कलर की लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें पौधे यानी पत्ते ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्लोरोफिल कितनी गजब चीज है ये तो अब आप सब समझ ही चुके होंगे। अब सोचिए, अगर किसी तरह क्लोरोफिल को ह्यूमन सेल में डाल दिया जाए यानी इंसानी शरीर में डाल दिया जाए तो फिर क्या होगा? क्या वो भी प्लांट्स की तरह सिर्फ सूर्य की रोशनी से अपना पेट भर सकेगा या नहीं? अगर साइंटिस्ट किसी तरह क्लोरोफिल को ह्यूमन सेल में डाल दें तो फिर हमारी स्किन ग्रीन कलर की हो जाएगी। हम बिल्कुल ग्रीन कलर के हो जाएंगे। हम फोटोसिंथेसिस करने लगेंगे। हमें दिन भर नंगा घूमना पड़ेगा क्योंकि हमें काफी सनलाइट की जरूरत पड़ेगी। इमेजिन करिए, हरे रंग के इंसान धरती पर नंगे घूमते हुए कैसे लगेंगे। हमें स्कूल्स में टिफिन की भी कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि हम अपना खाना खुद ही बना सकेंगे। हमें ना तो फार्मिंग की जरूरत पड़ेगी और ना ही हमें अपने खाने के लिए सब्जी उगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम खुद ही अपना खाना बना सकते हैं बिल्कुल प्लांट्स की तरह। हमें ना तो बर्तनों की जरूरत होगी, ना ही हमें रोटी चावल की जरूरत होगी। हमें तो सिर्फ सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी, क्योंकि हम भी फोटोसिंथेसिस की तरह खाना बनाना जान चुके होंगे। किसी को अगर भूख लगेगी तो उसे कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ धूप में जाकर खड़ा हो जाना है और धूप में खड़े होने से ही उसकी भूख मिट जाएगी। ऐसा होने पर KFC, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज जैसे स्वादिष्ट खाना बनाने वाले रेस्टोरेंट्स की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ धूप की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और वाटर की मदद से अपना खाना बिल्कुल प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस से बना सकते हैं। लेकिन ये हो पाना बिल्कुल नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी को जिंदा रखने के लिए 1600 से 2400 कैलोरीज पर डे चाहिए। क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं इसलिए हम सिर्फ 200 से 240 कैलोरीज ही जनरेट कर पाएंगे, और बिना किसी सप्लीमेंट के हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी गिरने लगेगा और हमारी हाइपोथर्मिया से मौत हो जाएगी। अगर चलो मान लेते हैं हमने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी, लेकिन अगली प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। हम तो ये जानते ही हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपने स्टोमेटा की वजह से और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, लेकिन इंसानों में स्टोमेटा नहीं होते हैं। इसलिए हमें अपनी स्किन पर होल्स करने पड़ेंगे छोटे छोटे, जिस तरह स्टोमेटा में होते हैं, ताकि एक्सचेंज हो सके कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये कर पाना नामुमकिन है। साथ ही साथ अगर ऐसा हो भी गया तो हमारी धरती का इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा और धरती पर इंसान नामक प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।